नमस्कार दोस्तों मैं विजय शर्मा T4+ प्रोफेशनल बाय विजय शर्मा से। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ। जिस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं कुछ भी आपको जो है नया नॉलेज आपको देता रहूँगा। तो उस नॉलेज के अंदर आज मेरे साथ में जो आए हैं पर्सन, मैं उनसे आपको इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। ये दोस्तों इनका नाम है गौतम जी और ये हेयर स्टाइलिस्ट हैं, जो ट्रेनर भी हैं और दिल्ली के अंदर इनकी एकेडमी है, जो 12 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते आ रहे हैं। हेयर डू के मामले में इन्होंने काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े सेमिनार कर चुके हैं दोस्तों, ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो आज मौका मिला था दोस्तों, इनसे टाइम मिला कि आज ये हमारे साथ में मिले हमारे साथ में, और कुछ नया हमारे को कुछ एक ऐसा पैटर्न दिखाएं कि जो आप जगह जगह पे ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप ट्रेनिंग अच्छे से नहीं ले पाते हैं या हेयर डू नहीं बना पाते हैं, या हेयर डू बनाते टाइम पे आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है। आप लाइक टोंग से कभी कभी हेयर डू बनाते हैं तो कर्ल्स करते टाइम पे वो कर्ल्स वगैरह खुल जाते हैं आपके। तो इस तरीके के कुछ स्टेप होंगे जो आपको मैं आज गौतम जी के बिहाफ पे, क्योंकि देखो दोस्तों जितना मुझे नॉलेज है, मैं सेल्स का काम करता हूँ, तो सारे प्रोफेशनल जो टूल्स वगैरह ये गौतम जी यूज करते हैं, ये सब मेरा सेल का काम है। तो सेल्स की तो मैं आपको अच्छे से नॉलेज दे सकता हूँ, लेकिन जो कहीं कहते हैं ना कि जो जिस चीज का एक्सपर्ट होता है वो उसी चीज को अच्छे से आपको बता सकता है और वो क्वेश्चन आपके क्लियर कर सकता है। तो दोस्तों आज गौतम जी मेरे साथ में हैं, जो आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह हों आप मुझे कमेंट में मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इनके बाद में भी दोस्तों मैं आपको लास्ट में एंड में ये भी बताऊंगा कि आज अगर गौतम जी मेरे साथ हैं तो वो क्या क्या करते हैं, और आपको आने वाले समय में अगर लगता है आपको कि इनके आपको हेयर डू या टेक्निक समझ आती है, तो फ्यूचर में आप इनसे कनेक्ट होना चाहेंगे तो वो कैसे होंगे आप। तो वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगा, और एंड में आपको इनके अगर कोर्स के लिए आपको कुछ इनसे नॉलेज लेनी है वो भी आपको सारा शेयर करूंगा, और एक ऐसी ऑफर भी देने वाला हूं मैं आपको एंड में, जो ऑफर आपके लिए आप लगता है कि आपको कि आप अपने क्लाइंटों को अटेंड करना चाहते हैं, कुछ अच्छा हेयर डू देना चाहते हैं, क्योंकि नई टेक्निक दोस्तों रेगुलर आती रहती है। वो सारी टेक्निक आज हम गौतम जी से सीखेंगे। कुछ बेसिक फंडे होते हैं, वो फंडे भी आज हमारे से ये क्लियर करेंगे आपके बिहाफ पे। आज मैं गौतम जी के साथ में वो क्वेश्चन आंसर करूंगा जो शायद आपकी ही वर्डिंग होगी लेकिन बिहाफ होगा मेरा। आपको फिर भी कुछ लगे तो कमेंट में आप मुझसे क्वेश्चन करना, मैं गौतम जी से उसके बारे में जवाब लेके आपको कमेंट बॉक्स में ही आपको रिप्लाई करवा दूंगा, या एक नंबर शेयर कर देंगे। और एंड में मैं आपको जो ऑफर के लिए बताना वो ऑफर भी शेयर करेंगे कि इनका पैकेज कैसे है, किस तरीके से ये करते हैं, और सेल के लिए आपको मुझसे जो भी हेल्प होगी वो मिली जाएगी कि हमें सेल किस तरीके से करना है। तो अभी गौतम जी से कहूँगा मैं आपने जितना बोला है, जब गौतम जी अपने बारे में बताएंगे आपको कि गौतम जी का क्या एक्सपीरियंस है, कहाँ कहाँ वो काम कर चुके हैं, और अभी क्या कर रहे हैं फिलहाल में, और क्या है उनका। तो गौतम जी आप थोड़ा सा अपने बारे में आज बताएं तो। हेलो, मेरा नाम गौतम कुमार है और मैं इस फील्ड में 12 सालों से काम कर रहा हूँ। मैंने पहले काफ़ी ब्रांड, नॉन ब्रांड काफ़ी सारे सैलून्स में काम किया है। काफ़ी जगह से एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर मैंने अपना एक एकेडमी ओपन किया जो दिल्ली में ही है, विजय सर के ऑफिस के पास ही है। इसके लिए आप लोग विजय सर से कंसल्ट कर सकते हैं आने के लिए, विजिट करने के लिए। तो जो आज हम स्टाइलिंग करने वाले हैं ये बेसिकली कर्ल्स के साथ है। जो इसके सारे टूल्स विजय सर के स्टोर में आपको मिल जाएंगे। जो आज हम स्टाइलिंग करने वाले हैं उसके लिए हम मिस्टर बार्बर का टोंग रोड यूज़ करेंगे जो 25 नंबर का है। बेसिकली कर्ल्स करने के लिए सबसे अच्छी टोंग रोड जो मैंने भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रखी है, तो ये मुझे 25 नंबर सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है इसमें। जो ना ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा बड़ा साइज है, एकदम परफेक्ट कर्ल्स निकल के आता है इसके साथ। तो आज हम जो डमी पे स्टाइलिंग करने वाले हैं बेसिकली हम इसी की हेल्प से करेंगे। बहुत ईजी टेक्निक है, आप लोग देख सकते हैं जो मैंने सेक्शंस निकाले हैं। सिर्फ ये सेक्शंस का ही खेल है, बाकी थोड़ी सी ग्रिप का काम है। बहुत ईजी टेक्निक्स हैं, बहुत कुछ ईजी होने वाला है जो आप लोगों को विजय सर की वजह से आज देखने को मिल रहा है। बाकी देखते रहिए। दोस्तों वही कहूंगा कि जो टेक्निक आज मैंने उनसे अपने आप में ही गौतम जी से मैंने कहा था कि आज जो भी आपके पास में है ना नॉलेज, वो समझिए कि आप अपने स्टूडेंट को, लाइक जब आप किसी को कोर्स टाइम पे जो आप उन्हें बेसिक टू एडवांस नॉलेज देते हैं ना, आज वो नॉलेज मेरे साथ में शेयर करें, ताकि जो भी मेरे व्यूवर वगैरह हैं, आप लोग हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और चाहूंगा कि अगर आपको मेरे चैनल पे इसी तरीके की जानकारी मिल रही है और आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो जरूरी से सब्सक्राइब करें। और मैं ऐसे ही गौतम जी जैसे सभी ट्रेनर जो दिल्ली के अंदर मैक्सिमम एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी नॉलेज है, बट आप लोगों तक वो नहीं पहुंच पाए हैं या आपको नहीं विजिबल हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें आज हम गेट टुगेदर करेंगे। आज गौतम जी से मैं वो आपके बिहाफ पे जो क्वेश्चन है वो भी करूंगा। तो अभी गौतम जी जो आप कर रहे थे मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा, तो आपने ये जो सब किया है ये क्या कहेंगे इसे। सर बेसिकली हम एक यूनिकॉर्न पोनीटेल जैसे हेयर स्टाइल क्रिएट करने वाले अच्छा। हैं जो आप एंगेजमेंट लुक के लिए दे सकते हैं। बहुत इजी, ओके। बेस्ट
और सुंदर और बहुत अच्छा स्टाइलिंग है। ठीक है, मोस्टली गर्ल्स आप देखेंगे जिनके हेयर्स कम होते हैं, जिनका लेंथ कम होता है, अगर आप इस टेक्निक के साथ उनके कर्ल्स करेंगे, देखेंगे तो मैं अगर सारे बालों को कर्ल्स कर रहा था तो पहले मेरी लेंथ इतनी बड़ी थी, ओके अब मेरे जो कर्ल्स होंगे, जो मेरी लेंथ क्रिएट हुई है वो मेरी यहाँ से यहाँ तक हो गई है। ओके। जो पहले यहाँ से यहाँ थी जी जी वो जी जी मेरी यहाँ से यहाँ आ गई है। जब हम पहले इसमें कर्ल्स करेंगे देन ये थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, जी जी जी। फिर हम कर्ल्स करेंगे तो इसमें भी हाफ इंच का शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। देन इसमें भी। और जब ये सारे कर्ल्स कुछ आएंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको विजिबल होगा। आप देख सकते हैं इसका वॉल्यूम, इसकी स्ट्रेंथ कितने बनने वाले हैं। इसके बीच में हम कुछ स्टफिंग भी यूज करेंगे अभी, जैसे जैसे हमारी स्टाइलिंग का पार्ट आगे जाएगा। ठीक है, तो देन अभी इसके साथ गौतम जी वही पूछूंगा कि स्टाइलिंग का नाम क्या बताया था, जैसे आपने अभी बताया था, इस स्टाइल को इसे क्या हम कह बोलेंगे? सकते हैं यूनिकॉर्न पोनी हेयर स्टाइल बोलते हैं। यूनिकॉर्न पोनी हेयर स्टाइल। पॉनी हेयर स्टाइल, जी। ठीक है। इसके ठीक अंदर है, क्या करते हैं हम? पहले जो आपने बताया कि पहले सारे कोमों से क्या करा हमने, पहले सेक्शन निकालने होते हैं हमारे पहले को, हमने पार्टीशन वगैरह। हमने पार्टिंग तो से थोड़ा सा वो सेक्शन निकाला, लाइक हमारी मतलब पूरी देन डमी जो है वो जी कंप्लीट नॉर्मल है, नॉर्मल के बाद में हम क्या फर्स्ट हमने करें? ये सेक्शन निकाला ये कैसे फ्रंट हमने टॉप के निकाला? लिए, हमने ईयर टू टेलकॉम ईयर, वगैरह से निकाला ईयर हमने? टू ईयर टेलकॉम की एल्सन ने थोड़ा सा सेक्शन आप मुझे निकाला। बताएंगे, क्योंकि हमने तो अभी बना के दिखा देना, जी हमारे शायद अभी जी सब्सक्राइबर जी, है, वो व्यूअर को सब नहीं दिख वीडियो रहा में होगा। चल रहा था तो जी वैसे भी जी। देख सकते हैं, अदरवाइज मैं बता भी देता हूँ एक अच्छा, बार। वैसे गौतम जी ने वीडियो के साथ साथ ही आपको वो देखते रहते, वो कर कैसे रहते, तो वो आप टेक्निक तो एक बार देख ही ली होगी, क्योंकि आप ईयर इसे टू ईयर जूम सेक्शन करके निकाला भी। सबसे पहले, जी। फर्स्ट देन प्राइज था आपका एयर टू एयर करना। अब आप स्टेप समझना जो वो बताना चाह उसके रहे हैं। ऊपर बैक पेटल बोन पे या हॉरिजॉन्टल सेक्शन के साथ मैंने एक थिन थ्री फिंगर रख के एक वी शेप में सेक्शन क्रिएट किया है, आप लोग देख सकते हैं। इसको आप समझ के चलना, यहाँ बहुत से माइनर सी चीजें हैं जो आप समझ थ्री के फिंगर चलेंगे। रखने के बाद एक वी शेप में सेक्शन क्रिएट किया है, देन दूसरी साइड से भी मेरा सिमिलर है, आप लोग देख सकते हैं। इस पे आप गौर करना, जो आपको बता रहे हैं ठीक है, आपके बहुत ये ज्यादा। सेक्शनिंग ही सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। अगर आपके सेक्शन अच्छे निकले हैं तो आपके काम की गारंटी है कि वो अच्छा ही होगा। तो ठीक है, इस चीज को आप ध्यान देन रखना कि जो आपको हमारा सेक्शन कैसे टॉप निकालना है। एरिया का सेक्शन था, ये वी शेप में सेक्शन निकालने के बाद इसमें मैंने दो सेक्शन में अलग अलग कर लिया। एक पोनी बनाई मैंने, फिर अगेन एक दूसरी पोनी बना ली। ठीक है, तो आप बस ध्यान से देखना इसको, क्योंकि ये तो आपके लिए इसके वीडियो जो है, साथ हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसको टक करने का गौतम जी, एक बार मैं आपको कहूंगा कि आप प्लीज इसे एक बार दोबारा दिखाएं। आप थोड़ा कैमरा लेके एक बार आए और समझे कि जरा इन्होंने किस तरीके से उसको मैंने राउंड किया है, दोनों इसको को समझने की एक साथ कोशिश चूज करना किया। आप। हाँ। ठीक है, और मैंने इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करना है ताकि ये मुझे डिस्टर्ब ना करे ये ध्यान या से मेरे देखना आप। हेयर बाकी हेयर के साथ मिक्स ना हो। ओके, इसको हम तो उसके सेपरेट लिए कर मैंने देते हैं इसके लिए, ठीक सेपरेटली है। मिक्स कर लिया। ठीक है ठीक सेंटर है। से एक सेक्शन निकालेंगे, आधे हेयर को हमने इस तरफ कर दिया। ओके, हमने दो पार्टीशन कर दिया इसके जी, अंदर अलग से, दो ठीक है। पार्टीशन में डिवाइड कर लिया, या चाहे तो आप उधर भी सेक्शन क्लिप का यूज कर सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक अपने है, ये अकॉर्डिंग जैसे कंफर्ट जी जोन हमें जैसे मिले उस आपका तरीके से कन्वीनियंट हम हो, करते हैं। जैसे आपका कंफर्ट जोन हो, उसके ठीक हिसाब है से ठीक आप है ठीक है ठीक है। यूज कर सकते हैं। एक ठीक ठाक सेक्शन लेना, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा थिक। ठीक है ठीक है। तो इसके अंदर अगर छोटे बाल होते तब भी हम ये वाली स्टाइलिंग दे सकते हैं छोटे जो बाल आपने हो तो बताया? फिर उसके लिए हम एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं, अच्छा, जो एक्सटेंशन यूज सिंथेटिक कर एयर का सकते हैं। एक्सटेंशन यूज होता है, या किसी के पास ओरिजिनल एयर का हाँ एक्सटेंशन जी है, हाँ जी। तो वो सब हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। क्योंकि सभी के बाल इतने बड़े जी, तो होते नहीं जो सभी के हमारे बाल पास इतने में बड़े आते भी हैं। नहीं होते, डेंसिटी भी नहीं होती, तो डेंसिटी के लिए तो हम आजकल क्रीम का यूज कर लेते हैं, ओके ओके। क्रीपिंग मशीन का। अच्छा, बाउंस जी, क्रिएट करने के लिए वो इनके कर लेते लिए हैं। क्रीपिंग मशीन कर लेते हैं, लगा लेते हैं। ओके, एक सेकंड। 25 नंबर का टोंग रोड लिया था, उसी के साथ हम कल कर रहे हैं। थोड़ा सा कल्स पास आके करने का देखना। बड़ा इजी स्टाइल है मेरा, आप लोग देख सकते हैं। मैं नहीं कहूँगा इसको यहाँ टोंग रोड के अंदर दबाना है या बाहर निकालना है, इसे एक सिमेट्री सेक्शन के साथ इसे मैंने। कितनी देर हीट रखनी होती है और कितना टेम्परेचर रख के हमें चलाना होता है इसके अंदर, थोड़ा सा सर ये भी मैं जो अभी बताएंगे? टेम्परेचर यूज कर रहा हूँ 210 यूज कर रहा हूँ, और ये अच्छा। हेल्दी हेयर के लिए भी इनफ होता है। ओके ओके। जब तक बहुत ज़्यादा मोटा हेयर ना हो तो आप टेम्परेचर ज़्यादा यूज ना करें। अच्छा गौतम जी, ये तो होगी लोकल ब्रांड की। हाँ, अब लाइक होता है कि लोकल ब्रांड में यूज करना और एक होता है प्रोफेशनल में। तो प्रोफेशनल में तो लगता है कि हमारे को बाल नहीं जलते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से क्वालिटी मेंटेन करके चलते हैं। जी अगर किसी के पास में लाइक लोकल वाली कोई टोंग वगैरह होती है, तो उस कंडीशन में उन्हें क्या सेफ्टी रखनी चाहिए जिसकी वजह से क्लाइंट के बाल भी ना जले और उन्हें कोई इशू भी ना आए, कोई प्रॉब्लम भी ना हो? सर, उस कंडीशन में तो एक तो मैं कहूँगा सबसे पहले अपने टूल का जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव करना जरूरी है अच्छा, हमारा। मतलब अगर टूल्स मैं भी अच्छे होने कोई चाहिए हमारे जी पास में। अगर मैं भी कोई लोकल ब्रांड का कोई नॉन ब्रांड का प्रोडक्ट यूज करूंगा, जी 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 लाइक मतलब मैं कहूँ कि जैसे पहले बहुत सारी चाइनीज टोंग रोड्स आती थी, आज भी मार्केट में है जो लो बजट ब्रांड्स हैं, जी जी जी। तो वो टेम्परेचर की सेट करने की जो क्वालिटी होती है वो उसमें नहीं होती। जैसे आप देख सकते हैं इसमें टेम्परेचर कंट्रोलर हाँ है, जी हाँ जी हाँ जी, उसमें इससे तो आप अपना मतलब। टेम्परेचर घटा या बढ़ा सकते जी हैं जी जी। बालों की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है बाल अगर मजबूत होता है आप टेम्परेचर थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख सकते हैं, बाल अगर हेल्दी है तो। ठीक है ठीक है। बाल अगर कमजोर है, फाइन है, पतला बाल है, केमिकल ट्रीटेड है, तो उसके लिए आप अपने टेम्परेचर को कम कर सकते हैं, या फिर आप कोई एक हीट प्रोटेक्शन भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, जी, मतलब जिन पे लोकल ब्रांड है तो उसके लिए उनको हीट प्रोटेक्टर पहले बालों वो पे स्प्रे कर लें मस्ट वो। है, वो करना ही चाहिए अच्छा, फिर मतलब उन्हें। हर हेयर पे हम क्योंकि इससे में आप भी यहाँ करना कह चाहिए या सकते खाली हैं उसी में करना चाहिए हमें?
नहीं, वैसे तो मैं कहूँगा कभी भी आप हीट के साथ काम करें तो हीट प्रोटेक्टर लगा के यूज करें। यूज करें, वो ओके। मस्ट है, क्योंकि आपके क्लाइंट के हेयर रहेंगे जी जी। तो आपका काम भी रहेगा। ओके ओके, मतलब हमारे को क्लाइंट के लिए भी सोचना चाहिए, जी, ऐसा नहीं कि अपने क्लाइंट बेनिफिट के लिए बिल्कुल, सोचे, तो बिल्कुल। क्लाइंट के बारे में भी हम सोच क्लाइंट के के चलें। बारे में भी सोचना है, क्योंकि उसका हेयर रहेगा तो वो आपके पास जी आएगा, जी। अगर नहीं रहेगा तो हम काम किस पे ये करेंगे? टेक्निक को थोड़ा सा समझना, आपकी जब गौतम मैं काम लॉन्ग रोड को लेफ्ट हैंड में पकड़ा है, ये बेस्ट है। देख कई के लोग चला इसमें गया। गलती करते हैं जो सात व्हीकल एक में हो जाते हैं, तो तो इसमें ऐसे नहीं करना है, ये टू वे रहेगा, दोनों तरफ से रहेगा। देखो इस इन्होंने तरफ अपने मैंने राइट हैंड में किया था, की रोड को तरह पकड़ा इन्होंने है। देखो बालों को काटा हुआ है, कहीं ना कहीं अंदर से इन्होंने स्टार्ट करा है, मतलब टोंग। वॉल्यूम के लिए जो बेसिकली हमने यूज किया पार्ट, उसे हम कॉर्नर से अपने यू पिन की हेल्प से कवर करेंगे। अच्छा अच्छा, तो हमने बालों को उसको डोनट के ऊपर कवर करना है, जो कर्ल्स के नीचे का जो जी, पोर्शन था उसको छोड़ के ऊपर का बेसिकली पोर्शन अब कर। देख सकते हैं कि इसका वॉल्यूम और 2 गुना इंक्रीज हो गया है ओके। डोनट की हेल्प से, ठीक जो है। हमने डोनट यूज किया। अब ये मेरे बाल नीचे की तरफ बैठेगा नहीं, अच्छा, ठीक है? मोस्टली मतलब है कि बाल अगर हेड छोटा है तो भी उसके ऊपर ही अच्छे से बाउंस हो यस, जाएगी यस, इसकी, यस, यस। ठीक है। मेरा कहने का, अब देख सकते हैं मेरे कल की डेंसिटी भी बढ़ गई है, हाँ जो जी हाँ सिर्फ जी हाँ डोनट जी की हाँ हेल्प जी से। हाँ जी। ठीक है, क्या जो ज्यादातर ये होता है बाल चिपके चिपके लगता है तो लुक भी अच्छी नहीं आती है, और यहाँ पे अगर हम बाउंस क्रिएट करेंगे तो वो लुक भी अच्छी आएगी, और जी, जी। कहते हैं वो वैसा भी दिखेगा। अगेन मैं हल्का वैक्यूम यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। वैक्यूम आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। इस तरीके से अपने हेयर को स्प्रेड कर लेंगे, फैला लेंगे। अगेन मैंने बचा हुआ सेक्शन में वैक्यूम कर लिया फिर से दोबारा। अच्छा, वो जो सेकंड पोनी बची थी, अब सेकंड पोनी यस, को आप लेके इसके ऊपर, अच्छा दोस्तों बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है ये भी आपके लिए जो लुक बन रहा है, एकदम बस ध्यान देना है आपको। वॉल्यूम को पूरी तरीके से बढ़ा देता है, मतलब बेसिकली ओके। सिर्फ जस्ट एक छोटा सा टेक्निक आपने यूज करना है। जो 2 पोनी मैंने बनाई है, और एक बड़ा डोनट भी नहीं लगेगा मेरे हिसाब से, एक सिंगल ओके, डोनट भी, और इसका मतलब हमें हो दो जाएगा। डोनट की ही जरूरत पड़ेगी या एक डोनट से भी नहीं, एक काम कर डोनट भी सकते हो जाएगा। अगर मेरे पास बड़ा एक फुल साइज का एक डोनट हैं? होता अच्छा अच्छा अच्छा, तो तो भी हम मैं उसे मतलब उसको खोल के उसके पोनी के अंदर उसे लेके हम खोल उसके के करो। कट करके भी मैं अच्छा उसे अच्छा दो अच्छा तरीके अच्छा से अच्छा, यूज कर ठीक है ठीक सकता है, मतलब एक डोनट बड़ा होता तो उससे भी हम अपना काम कर सकते थे, लेकिन छोटे डोनट होने की वजह से क्या था, अभी स्टॉक में नहीं होने की वजह से तो हमने हूँ। दो छोटे जी, डोनट से दो से ही हमने काम चला लिया। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास में भी अगर डोनट नहीं नहीं है तो है आप तो इस आप उस स्टाइल को तरीके आप से सीख कर सकते सकते हैं, हैं। ये एक टेक्निक है आपके लिए। आप ऐसी जगह पे भी रहते होंगे लोकेशन पे जहाँ पे कोई सारी चीजें आपको नहीं मिल पाती, या आपकी मजबूरी है कि क्लाइंट आ गया आपके पास में और आपके पास में टोटल प्रॉपर मटेरियल नहीं है, तो कभी कभी होता है कि वो हमारी लैंग्वेज में जुगाड़ जिसे बोलते हैं, तो उस तरीके से भी आप एडजस्टमेंट करके अच्छा हेयर डू अपने क्लाइंट को दे सकते हैं इमरजेंसी के अंदर। ऐसा नहीं कहूँगा कि कॉस्टिंग हर भी बार कम आप आती लोग। है इसमें, एक सिंगल डोनट यूज करो, कॉस्टिंग भी कम आती है। अच्छा अच्छा, तो आपका सिंगल, हाँ डोनेट जब डबल होगा तो दो डबल चार्ज लगेगा आपका, ये इमरजेंसी के लिए, अदरवाइज आपको बड़ा ही डोनेट यूज करना है इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर गौतम जी जो हम डमी यूज कर रहे हैं ये हमारी हेयर स्टाइलिंग की डमी है, तो इसको हम किस टेम्परेचर पे, मतलब डमी कौन सी लेनी चाहिए हमारे को, इसके अंदर भी डमी कुछ होता है? बेसिकली मैं कहूँगा वैसे तो प्रेफर करेंगे सभी रसियन एयर के 100% एयर की। अच्छा बट अच्छा अगर किसी का बजट नहीं है तो अच्छा, 80-20 की डमी अच्छी होती है, वो आप लोग यूज कर सकते हैं, वो बड़ी अच्छी डमी मतलब होती है। बजट नहीं है तो फिर आप इसमें भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल, है कि आपका बिल्कुल। कोई नुकसान वाली बात है। नहीं, नहीं, ये नहीं। भी वही लाइफ ये देगी। भी वही लाइफ देगी, ये भी अच्छा वही काम करेगी। अच्छा अच्छा। बट आपको ज़रूरत है खुद को सँभाल के रखने की, खुद से उसकी केयर करने की। ओके। जैसे हम रियल हेयर का कवर केयर करते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वैसे इसका भी केयर करेंगे तो ये भी अच्छा चलता है। ओके, तो इसकी हम अगर कहें कि जिस तरीके से हम हीट का काम कर रहे हैं, तो ये जो डमी है अभी शोल्डर वाली डमी है, जिसको हम मेरे हिसाब से, मैं मेरी लैंग्वेज में कि 70-30 का रेशो है इसके अंदर, जी। ये हम सेल करते हैं। तो इसकी आपके अकॉर्डिंग मैं कहूँ, क्योंकि मैं तो सेल करने वाला हूँ तो मुझे सेल के बारे पर्पज से पता है, तो इसकी लाइफ क्या होगी आपके हिसाब से, कितने हेयर डू इस पे बन सकते हैं, कितना हीट वर्क हम इसके ऊपर कर सकते हैं? वैसे मैं भी अपने अकेडमी में कई सारे स्टूडेंट्स को, या जब मेरे पास स्टार्ट किया था तो उतना बजट नहीं था, तो मैंने भी काफ़ी सारी डमी यूज़ की है और काफ़ी चली थी, अच्छा अच्छा जब अच्छा। हम पुराने स्टोर से थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। अच्छा चल जाता है, ऐसा नहीं है कि इस पे काम नहीं कर सकते। मतलब हम कह सकते हैं इसमें कि हम 100 200 100 150 ज़्यादा ऐसे, भी कर सकते हैं। इससे ज्यादा भी कर सकते हैं वो मतलब। जो सोचो, आज से 4 साल 4 ईयर तक जब हम जहांगीरपुरी अच्छा हमारे अच्छा सेटअप हाँ, था, ठीक है तब ठीक है मैंने ठीक वहाँ से आपकी डमी खरीदी थी है। ओके शोल्डर ओके। वाली, वो आज भी मेरे पास है। अच्छा, आज भी चल रही है आपके वो पास? आज भी चल रही है, और आज भी अच्छे हेयर हैं उसके। ऐसा नहीं कहूँगा, तो मतलब देखिए दोस्तों, ज़रूर हो गया कहीं जी से, जी जी जी, पुरानी होने के साथ-साथ, बट ऐसा नहीं है कि उसपे अभी भी काम नहीं होता। तो यही है कि सालों साल डमी को चला सकते हैं, बस आपको केयर करनी है। ये जो डमी है शोल्डर वाली है 70-30 है, जिस पे आपको हीट का वर्क करके दिखाया जा रहा है आज,
आपका एक और काम बन रहा है, अगर आप कहते हैं कि हीट के लिए कौन सी डमी ली जाए, किस पे काम करा जाए, तो वो भी आपके सामने आज विजिबल हो रही है। और ऐसा जिससे भी नहीं है आपको हीट टेम्परेचर कवर कम दिखा है, रहे हैं। टेम्परेचर पूरा 210 है इसका। अच्छा, टेम्परेचर भी 210 करके चला रहे हैं, तो 210 के टेम्परेचर पे चल रही है। ये देखिए 210 के टेम्परेचर पे आज आपको जो है हीट का वर्क करके दिखा रहे हैं। 70-30 वाली डमी है ये। इसी तरीके की लाइफ है इसकी कि 200 से भी ज़्यादा बार इसका आप यूज़ कर सकते हैं इस डमी का। ये उस भी काम आ जाएगी आपको, और ये मेरे पास में आपको मिल जाएगी, कभी भी आपको नीड हो तो आप मुझसे इसे ले सकते हैं। क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के अंदर ना मैं आपको जो है प्रॉपर तरीके से बहुत सारी वीडियो मैंने विजिबल करी थी आपके पास में, लेकिन उसके अंदर मैंने डमियाँ बहुत सारी दिखाई थी, तो मैं आपको बता नहीं पाया था। आज आपके सामने वो भी हो रहा है कि जो 70-30 डमी थी, जिसपे आप हीट का काम करके कल्स का लाइक आप सिखाना चाहते हैं तो भी, और सीखना चाहते हैं तो भी, जी, हर आप किसी दोनों के ही लिए तरीके से काम कर सकते हर तरीके से काम आ सकते हैं। मतलब एक ट्रेनर भी इसे यूज कर सकता है और एक स्टूडेंट भी इसे यूज कर सकता है। तो बस बने रहिए साथ में मेरे, और देखिए कि क्या आपको आज टेक्निक सीखने को मिल रही है। और एक अच्छा हेयर डू जब एंड पे बन के आएगा, वो भी आपके लिए बढ़िया चीज होगी। क्या कुछ फैन मैन को बंद करने का कुछ बंद कर दिया, मतलब कर दूं? मैं उसको कम कर देता हूँ थोड़ा। थोड़ा सा फैन की वजह से बाल बाल उड़ रहे थे, तो उसको आप हल्का सा बंद कराया मैंने कि बता कर दूं उसको। अभी हमारा मेन काम जो सारा टोंग से ही हो रहा है, मतलब हैं। टोंग जी, से कर्ल्स हम कर रहे इसके हैं और टोन से डोनट ही कर कर्ल्स रहे ले हैं, रहे एक हैं। बेसिक टेक्निक के साथ ही हम काम कर रहे हैं। ओके, तो इसमें अभी गौतम जी बात करते करते जान लूँ तो 5-6 चीज़ों का यूज़ हो रहा है इसके अंदर में भी, मुझे लग रहा है। एक हमने सेक्शन क्लिप लेनी है 6-7, और जी जूड़ा पिन की कुछ पिनें वगैरह लेनी है, जी जी और एक ये टोंग हो गई जो 25 की हम इस पे यूज़ कर रहे हैं, और लाइक को कुछ स्प्रे हो गए और फ्लैट ब्रश वगैरह हो गए। जी जी, तो बस कुछ ये वो बेसिक टूल्स है हमारे, जो हर सलून, हर हेयर अच्छा, आर्टिस्ट के पास, हर हेयर स्टाइलिस्ट के पास हर होते आर्टिस्ट हैं। के पास में होते हैं 5-6, ठीक है। मतलब वही है कि कुछ लिमिटेड टूल्स से ही आप अपने पूरे जी हेयर डू को वर्क कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। वही चीज़ आप आज आपको गौतम जी से सीखने को मिल रही है। और इनकी नॉलेज दोस्तों, मैं फिर वही कहूँगा, इनके पास में नॉलेज बहुत ज़्यादा है, बस सीखने वाले चाहिए। बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत अच्छे से चीज़ को अपनी क्लियर करते हैं अपने स्टूडेंट को। किसी भी तरीके से ये नहीं कि आप उनसे एक बार क्वेश्चन कर रहे हैं, आप 10 बार कर रहे हैं, वो हर बार उसका जवाब देंगे, और जब तक उनके स्टूडेंट नहीं सीख लेते तब तक वो उनको छोड़ते नहीं है, एंड तक उनको क्लियर करते हैं उनके डाउट्स वगैरह को, और एक अच्छा हेयर डू आर्टिस्ट बना के उनको भेजते हैं ये अपनी एकेडमी से। तो स्टाइलिंग आप देखेंगे, उसके बाद में डिसीजन जैसा भी होगा वो आप सोच सकते हैं। हमारा तो मेन मोटिव जो है, आज पहला मोटिव हमारा वही है कि आपको एक अच्छा हेयर डू सिखाना, स्टाइलिंग सिखाना, और कम बजट में और आसानी से बनने वाला हेयर डू आपको आज यहाँ पे बिहाफ ऑफ गौतम जी सिखाया जा रहा है उनकी तरफ से। गौतम जी सिखा रहे हैं जिसको। कर्ल्स की टेक्निक तो दोस्तों इतनी बारीकी से समझाई जा रही है ना आपको, कि कर्ल्स तो आपका, अगर फ्रेशर है उनके लिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ट्रेन पर्सन बहुत बैठे हुए हैं, काफ़ी लोग काम करते आ रहे हैं, तो सबको पता होता है अपनी अपनी टेक्निक सबकी होती है। इनकी अपनी टेक्निक है सिखाने की, जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए एक नई टेक्निक और आपके पास में एड ऑन हो जाएगी। आप जो भी टेक्निक करते हो, कुछ आपको हो सकता है ऐसी बारीकी भी यहाँ पे गौतम जी से पता चले जो किसी और ट्रेनर से आपको शायद नहीं पता चली होगी। तो ये नॉलेज है जो आपको मिलनी चाहिए, और नॉलेज का दोस्तों मैं यही कहूँगा कि नॉलेज कभी भी लेते रहना चाहिए। ये कभी भी आपके लिए कमी नहीं देगी, आपको कुछ ना कुछ नया ही सिखाएगी। ये अब आगे के पार्टीशन पे से आपने जो सेक्शन छोड़ा था, अब उसको आप जी, ले रहे हैं। अच्छा, इस तरीके से ध्यान देना आप इसके ऊपर, ये किस तरीके से ले रहे हैं, थोड़ा सा आगे से फोकस करके अच्छा पार्टीशन को। अब ये क्या कर रहे हैं गौतम जी आप इसके ऊपर? ये बेसिकली हम आगे एक पफ बनाने वाले हैं, पफ बनाने वाले हैं, जिसे स्टैंड पफ कहते हैं। स्टैंड पफ। यस सर। ओके, अच्छा कई अभी जो लोगों की बन रहा बैक है। कॉमिंग खुल जाती है। जी 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 जी, हाँ या उसका और थोड़ा सा जी, बताइए कि तो बैक कॉमिंग उसके खोलने लिए की आप वजह बैक क्या होती कॉमिंग है? करने के बाद एक होल्डिंग स्प्रे का यूज़ करेंगे। गौतम जी बहुत अच्छी सी टेक्निक है वैसे आपकी बैक कॉमिंग करने की। वो क्या है, मतलब कि कॉम लेते हैं हम, टेल कॉम वगैरह लेके, और टेल कॉम से हमें उसको क्या करना है, नीचे की नीचे की तरफ तरफ बालों को पुश लेना करना है, है, रूट्स के पास लेके आना है। रूट्स के पास बालों को जी, लेके आना है हमने। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब बाउंस क्रिएट करने का ये टेक्निक होती है आपकी, ठीक है। बेसिकली आप इसे समझ के चलना। उसके लिए कई सारे लोग आजकल तरह तरीके के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, मतलब मैं कहता हूँ जो सबके बजट में नहीं जी होते। जी 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 जी,
काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट भी होते हैं, अच्छा अच्छा काफ़ी अच्छा। रीजनेबल भी होते हैं। कई लोग ऐसे उनको पता ही नहीं होता है कि उसके बारे में वो बेसिकली है क्या चीज़। तो उनके लिए मैं कहूँगा कि वेबकॉम करो, हेड ओके स्प्रे करो, इनफ है, बेसिक टेक्निक है, ओके। जो आज तक भी कारगर है और आगे भी रहेगी। ठीक है, तो मतलब यही है कि आपके पास पैसा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से अच्छा महंगे से महंगा स्प्रे लेके बाउंस क्रिएट कर सकते हैं, और आपको लगता है कि आपके बजट के हिसाब से कुछ आप स्पेशल देना चाहते हैं तो इस तरीके से भी, जैसे गौतम जी ने सेक्शन निकाला और सेक्शन निकाल के टेलकॉम का यूज करके जो है वो बालों को नीचे की तरफ बिल्कुल स्कैल्प के साथ में उसको जो है वो पुश कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि बालों का एक लाइक एक बाउंस टाइप का बन उलझ रहा जाता है, है वाल वो इससे। उलझने से क्या है गुच्छा सा बनने से जो है वो बाउंस क्रिएट होके आ रहा है, उठ के आ रहा है। तो ये जो है दोस्तों वाकई में ही कहते हैं ना कि जब हम घर में रहते हैं तो सिंपल बन के रहते हैं, और जब इस तरीके की बाउंस वगैरह करके एक स्पेशल हेयर देते हैं तो हेयर के बाद में ही हमारे फेस पे जो है मेकअप अच्छा लगता है, और ये स्टाइलिंग वगैरह उसी से रिलेटेड है। पार्टी में जाए तो वही वाहवाही कैसे होती है कि जब अच्छी स्टाइलिंग होती है तो हो किससे बना के आया स्टाइलिंग वगैरह, कहाँ से सीखी, तो ये सब चीज़ें आपकी पर्सनल वाली हैं, बट आपको अपने एक क्लाइंट अच्छे को मेकअप हैप्पी के करना है। साथ-साथ एक अच्छा हेयर होना भी ज़रूरी है। ओके। दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट हाँ, करती हैं। दोनों एक दूसरे के साथ में अदरवाइज़ work आपने करते मेकअप अच्छा किया है, हेयर बिल्कुल अच्छा नहीं है, हैं। जी जी तो जी। लोग अच्छे को नहीं बोलेंगे कि लोग बिल्कुल मेकअप सही अच्छा बात है। किया है, वो बुरे पे पहले फोकस हाँ करेंगे। हाँ हाँ हाँ, ये तो सही इसलिए होता है, दोनों टारगेट चीज़ों होता का है। संतुलन बनाए रखना जी वो जी जी। ज़रूरी है। मतलब दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरी बिल्कुल, हैं, दोनों का होना जरूरी है एक दूसरे के कोई साथ अच्छा में। मेकअप आर्टिस्ट है तो अपने हेयर को मैनेज कर सकता है या करना चाहिए उसे, जी 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 जी। और कोई हेयर आर्टिस्ट अच्छा है तो उसे अपने आप को मेकअप के लिए इम्प्रूव करना जी चाहिए। जी 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 जी। तो अभी तक गौतम जी आपका कहूँ तो कितने स्टूडेंट्स वगैरह को आप ये सिखा चुके हैं या चल रहा है आपका, और बैच आपका टाइमिंग वगैरह क्या होता है बैच बैच का कह आपका? सकते हैं आज तक ऑल ओवर इंडिया में मैंने 2000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट बनाए हैं अपने। अच्छा, 2000 से ज़्यादा जी। स्टूडेंट आपके हो चुके हैं। और ओके। मेरी खुद की अकेडमी भी मैं अपने 6-7 सालों से रन कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा। तो इधर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, ऐसा नहीं है। ओके। सब अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है। मतलब आपका यहाँ पे आपका, स्टूडेंट का सपोर्ट काफ़ी है। ओके ओके, मतलब आप यहाँ पे तो सिखाते ही हैं, अगर कोई सेमिनार के लिए बुलाना जी, चाहता है तो आप वहाँ पे भी चले जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहाँ पे जाके किस तरीके से आपका मतलब कि गैदरिंग के हिसाब से वर्कशॉप सेमिनार ये क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी अगर बताना चाहें सर तो? इसके बारे में कुछ ऑर्गेनाइज़र होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, अच्छा 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 जो अच्छा वहाँ पे अच्छा। ज़िम्मा लेते हैं स्टूडेंट्स को कलेक्ट करने का, या ओके 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 वो उनके कुछ लिंक्स होते हैं। ओके कुछ ओके लोगों ओके। की एक टीम होती है जो चाहते हैं, जैसे कहीं 10-12 लोग हैं, वो कहते हैं जी जी कि जी। सर हमें अपना पर्सनल वर्कशॉप चाहिए, हम एक्स्ट्रा स्टूडेंट के साथ नहीं सीख पाते या हम्म। नहीं सीखना चाहते, या मन में हेजिटेशन होती है। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा। सारे लोगों के बीच में पूछ नहीं सकते, हम्म, कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो इसलिए वो लोग अपना अच्छा अच्छा पर्सनल अच्छा। क्लासेस भी रखते हैं या अदरवाइज़ सेमिनार वगैरह रखते हैं। तो वहाँ पे सेमिनार में बेसिकली लुक एंड लर्न चीज़ें होती हैं। ओके 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 वहाँ सिर्फ ओके। आप देख के सीख सकते हैं, ठीक है ठीक वहाँ है ठीक है। प्रैक्टिस नहीं होती। प्रैक्टिस नहीं बेसिकली होती। वर्कशॉप अगर आप अटेंड करते हैं तो वहाँ आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं। मतलब वहाँ पे क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं वहाँ पे, जी, क्योंकि एक जी। जगह पे होता है खाली वैसे सिखाया जाता है। स्टॉप, स्टॉप कर देते हैं। जो आगे का बचा हुआ पार्ट था, उसको अच्छा हमने एक पफ जैसा क्रिएट कर लिया है यहाँ पर। अच्छा, ये लॉन्ग हेयर के हिसाब से ही पफ देने वाली बात है, किसी भी हेयर पे इस पफ को दे सकते हैं हम, किसी भी हेयर पे या दे सकते स्टाइल हो, भी अलग अलग कर सकते हैं हम हेयर बिल्कुल के कर हिसाब सकते से? हो। इसके आगे क्लिक्स भी दे सकते थे आप, अच्छा इस अच्छा पफ अच्छा। की हाइट अपने कस्टमर के फेस के हिसाब से ओके। अप एंड डाउन भी रख सकते हो। मतलब अगर लंबा फेस है तो हम इसे थोड़ा छोटा कर कम देंगे, रखेंगे और और छोटा फेस फेस छोटा है है तो तो आप इसको थोड़ा लंबा सा कर ऊपर देंगे। कर सकते हो। ये चीज याद ठीक है रखना, ना? आपकी आपकी फेस के अकॉर्डिंग इसको स्टाइलिंग को आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो अभी आपने क्या करा था, सारे बालों के अंदर लेके बैक कॉम्बिंग वैक्यूमिंग की, किया जो हम और कर रहे थे बैक कॉम्बिंग सेक्शन के बाय बाद में सेक्शन, पीछे देन लेके इस सब को आपने, मैंने एक पफ जैसा ये शेप क्रिएट देखिए, कर लिया, अपनी पोनी के आगे ही पिन ये किया मैंने जूड़ा इसे। पिन देखिए, इसके अंदर ही ठीक जो है, है उन्होंने ये रब मैंने करके। पोनी के आगे ही पिन किया है। पिन आपकी क्रॉस में रहेंगे, एक दूसरे को लॉक करते हुए लगानी है। अच्छा, क्रॉस में लगानी है, आप इस चीज को याद रखना कि आपकी जो बॉपिन है वो बॉपिन को क्रॉस करके लगाना है, ताकि एक दूसरे के साथ में वो रहें और ग्रिप स्लिप ना बनी करे और रहे ग्रिप उनकी। बनी रहेगी उनकी। ये देखिए ठीक है, किस तरीके से लगाए, इस चीज को भी आप ध्यान देना, क्योंकि ये चीज आपको बारीकी दिख नहीं पा रही होगी, लेकिन आपको करना क्या है, उसको क्रॉस में आपको बॉपिन को यूज करना है इसके अंदर। बेसिकली अब जो हमारे बचे हुए हेयर हैं, जो हमने स्ट्रेट हेयर अभी आए हैं हमारे फ्रंट वाले, अच्छा, जो फ्रंट अब से जो हम पीछे की उनको तरफ है। कल्प कर लेते हैं। ठीक है, अब इनको सारे को कर्ल्स कर लेंगे हम। जी, ध्यान दीजिए, फिर हमारा वही कर्ल्स वाला प्रोसेस चल रहा है। तो एक ही पकड़ने टूल्स का, की हेल्प से हमने पूरा पकड़ने की वर्क कर ग्रिप लिया को अपना। फिर समझना आप, मैं आपको फिर बार बार एक ही चीज दोहराऊंगा जो मैं देख रहा हूँ कि फेस करती है आप लोगों को, कि आपको कर्ल्स करते टाइम पे प्रॉब्लम होती है कि हम कर्ल्स को पकड़े कैसे, बालों को हाथों में पकड़ना किस तरीके से, ये जो उसके लुक लिए दे रहे कई हैं। लोग ग्लव्स भी यूज कर सकते हैं, ऐसा अच्छा नहीं है कि अच्छा। जैसे मैं कर रहा हूँ, या जिन लोगों को कन्वीनियंट नहीं है कि ऐसे हीट लग जाती है, जल सकता है। मतलब वही तो है कि उनको एक्सपीरियंस है, जी, तो उन्होंने क्या है, हाथों में हीट के लिए कुछ भी यूज नहीं कर रहे, लेकिन आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए हीट के लिए ग्लव्स वगैरह का यूज कर सकते हैं, जिससे आपके बालों को हाथों में हीट नहीं लगेगी, और हीट नहीं लगने की वजह से क्या है, आप थोड़ी और ज्यादा स्टे करके बालों को अच्छे से कर्ल्स बनवा सकते हैं। अगर कर्ल्स आपका बीच में लूज हो जाएगा गर्म होने की वजह से, तो आप उसे छोड़ देंगे,
और आपका कल्च प्रॉपर नहीं बनेगा। तो आप इसको भी आप ध्यान में रखना कि आप अपने हाथ में कुछ ना कुछ हीट के लिए कुछ पहन ले, प्रोटेक्टर वगैरह को। अब ये क्या कर रहे हैं, जो बाल नीचे के थे वो तो सेक्शन वाइज उन्होंने करे ही थे, अब ऊपर जो थोड़े बहुत बाल लगे थे उसे भी जो है ये सेक्शन पकड़ के थोड़े थोड़े से सेक्शन ले रहे हैं, एक साथ नहीं कि बहुत सारा बाउंस ले रहे हो, और उसको वही की रिबन के लुक में लेके ताकि पूरे बालों पे हीट लग सके, वो हीट देके उसको कर्ल्स कर देंगे। तो ये भी बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि ये बनने वाला है, जो भी आपका एक नॉर्मल सी लुक दे रहे हैं आप ऑलमोस्ट इसको, कंप्लीट होने वाला है। ये फाइनल पे ही जा चुका है ये आपका दोस्तों। दोस्तों कुछ भी अच्छा लगे तो अच्छा बताना कमेंट के अंदर, और कुछ भी रिव्यू हो तो आप शेयर करना, और लगे आपको कि हाँ इसके बाद में मुझे क्या मेकअप पे या फिर और हेयर स्टाइलिंग पे मैं आपको वीडियो वगैरह शेयर करूँ तो अपने कमेंट में बताना। मैं उस तरीके की, गौतम जी के पास समय होगा तो गौतम जी को समय निकलवाएंगे दोबारा से, और किसी और स्टाइलिस्ट के भी मेरे साथ में चेन में पाइपलाइन में चल रहा है, तो उनके साथ में भी मेरे जस्ट आने वाले समय में और मेरा मीटिंग होने वाली है और उनके साथ में मेरा कोलैबोरेट होने वाला है। तो शायद हो सकता है कि कोई और भी आपको हेयर स्टाइलिस्ट वगैरह गौतम जी की तरह एक्सपीरियंस वाले सारे के सारे मेरे पास में ट्रेनर आपको यहाँ पे, या मेकअप आर्टिस्ट वगैरह यहाँ पे दिखें या उनकी एकेडमी में दिखें। मैं आपको हो सकता है कि उनकी एकेडमी में जाके उनसे इंट्रोड्यूस कराऊँ, आपको उनके बारे में बताऊँ, उनके बारे में दिल्ली के अंदर मैंने बताया था ना आपको, जो नॉलेज है वो सारी की सारी आप लोगों के पास लाना चाह रहा हूँ मैं। आप इंडिया के किसी भी कोने पे बैठे हैं, सबके पास में ये वीडियो होती है, सबके पास पहुंचती है। बस आपको करना क्या है, एक छोटा सा काम करना है, जो मेरा चैनल है उसको आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, जो आपको ऐसी नॉलेज देने वाला है कि दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि मेरे मन में दिल में जो भी है वो सब चीज़ अपने ख्याल चलते रहते हैं, वो सारे ख्याल आपके पास में आज लेके आने वाला हूँ। ये नॉलेज मुझे नहीं थी, मैंने गौतम जी को बुलाया। ऐसे ही जब मेकअप की नॉलेज है तो एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट को लूंगा आपके साथ में। गौतम जी के बारे में बता दो कि गौतम जी की वाइफ भी जो है वो भी एक मेकअप आर्टिस्ट है, तो ये टू इन वन होके काम चलता है। जैसे उन्होंने बताया कि हेयर के साथ में जो है अपना मेकअप मेकअप अधूरा है, और मेकअप के साथ नहीं हो तो फिर हेयर अधूरा है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन इनके साथ में भी है कुछ कि इस तरीके से मैं ये एक्सेसरीज यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। इसी के साथ आप छोटी या बड़ी कोई भी एक्सेसरीज जो आपको अच्छी लगे वो आप लोग यूज़ ये कर सकते डिपेंड हैं करता है आपके ऊपर अपने एसेसरीज क्या पिन को लगाना कवर चाहते हैं। करने के लिए। बेसिकली ये हमने अपनी पिन को कवर करने के लिए छोटी सी एक्सेसरीज यहाँ पर अब कर लिए। एक मिनट। दोस्तों अभी आपको पूरे तरीके से एसेसरीज नहीं दिख रहे हैं, ये फिर एक टेम्परेरी आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन आगे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कुछ भी चीज़ चाहिए तो मेरा खाली नॉलेज के साथ साथ में ये प्रोडक्ट वगैरह भी सेल का है, आपको कुछ भी चाहिए होगा तो यह सब कुछ आपको मेरे पास से अवेलेबल हो जाएगा, और एक अच्छे प्राइस के अंदर। खाली मैंने कहा ना आपसे, जब आप जैसे मेरे पास में हज़ारों लोग हो जाएंगे तो अगर हम कम प्राइस पे भी काम करते हैं तो हम अच्छे काम कर सकते हैं। बात वही आती है कि या तो कम कमा लीजिए प्रॉफिट, या ज़्यादा प्रॉफिट कमा लीजिए। ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं आप तो क्या होता है कि क्लाइंटेज कम होती है आपके पास में, और जब आप प्रॉफिट अपना कम करके चलते हैं तो क्लाइंटेज बढ़ जाती है। वही मेरा टारगेट है कि आप लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं अपनी तरफ से वैल्यू दूँ, और कम प्राइस में आपको अच्छी चीज़ प्रोवाइड कराऊँ। बस मेरा यही होता है कि अगर मैं आपको जेन्युइन चीज़ दे रहा हूँ तो कह के दूंगा, अगर कोई लोकल चीज़ होगी तो वो भी आपको बता दूंगा कि ये लोकल है, आप ये हेयर इंटरेस्टेड स्टाइल है तो हमारा लो। ऑलमोस्ट डन हो गया, ये आप लोग देखिए, देख सकते हैं। तो गौतम जी ने जो स्टाइल बताया था आपको, क्या गौतम जी एक बार फिर नाम बताना चाहेंगे? यूनिकॉर्न पोनी स्टाइल बोलते थे। यूनिकॉर्न पोनी पॉनी स्टाइल। हेयर स्टाइल, तो यूनिकॉर्न पॉनी हेयर स्टाइल गौतम जी ने डन कर दिया अपनी तरफ से। अभी आपसे ही लूंगा कि ये सिंपल सा करना आपको जरूर लग रहा होगा कि ये बहुत सिंपल है, मैं देख रहा हूँ, मुझे देखने में लग रहा है कि ये तो ये हो गया वो हो गया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना आप तब आपको पता चलेगा कि ये चीज़ क्या है। और दोस्तों अपनी तरफ से एक चीज़ और आपको कहूँगा, जो भी इस चैनल को देख रहा है, चाहे इसको वो शेयर करे चाहे नहीं करे, बट इस चीज़ को ना आप अगर देख रहे हैं ना तो खाली देख के मत छोड़ना, इसकी आप बैठ के प्रैक्टिस जरूर करना। वो प्रैक्टिस आपको इतना ज़्यादा काम करेगी, क्योंकि देखने से सब चीज़ नहीं आती है, कुछ चीज़ें होती है। मैं दोस्तों जितना मेरे को पता है मैं बताता हूँ आपको, कि हमारी चीज़ें जो माइंड में बैठती है ना, वो लिखने से बैठती है, और बोलने से बैठती है, या पढ़ने से बैठती है। तो आपके लिए भी क्या है, इस चीज़ को आपने खाली थ्योरी सुनी थी, उनको प्रैक्टिस करते हुए देखा, आपने नहीं करी है, तो इस स्टाइलिंग की प्रैक्टिस करना आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। और प्रैक्टिस ही होती है कि जब आपको आगे एक्सपीरियंस में ट्रेनर बनाने की तरफ लेके जाती है। जितना प्रैक्टिस हो रहोगे उतना अच्छा आपकी फिनिशिंग आएगी, उतनी अच्छी स्टाइलिंग होगी आपकी, उतने अच्छे से आप इसको लुक दे पाएंगे जो गौतम जी ने अपनी फिनिशिंग के अंदर दी है। तो गौतम जी से वही कहूँगा, गौतम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो स्टाइल सिखाई इनको, वो बहुत कम समय में एक अच्छी सिंपल सी स्टाइल सिखा दी है। आप देख रहे हैं कि इसको इन्होंने जो है नीचे का कर्ल्स करा, ऊपर भी कर्ल्स करा। कुछ चीज़ें अगर छोटी मोटी रह गई हैं तो उसकी वजह वही होती है कि कुछ चीज़ें हैं कि अभी हम सडनली जल्दी जल्दी में आपको जो सिखाने के पर्पज से सिखा रहे थे वो
अच्छे से दिया है, पार्टी मेकअप अच्छा लगेगा। आप इसको और फिनिशिंग जितना भी देना चाहें, प्रैक्टिस करते रहेंगे, फिनिशिंग आपको मिलती रहेगी। तो गौतम जी की स्टाइलिंग है। और गौतम जी कितने टाइप की स्टाइलिंग आप बता सकते हैं कि कितने टाइप की स्टाइलिंग होती है इसके अंदर, या हम देखो करते हैं, और स्टाइलिंग तो आप कौन कौन सी करते हैं? जैसे आपने एक सेक्शन चेंज किया या जी जी एक टेक्निक आपने चेंज की तो उसके हिसाब से आपकी पूरी स्टाइलिंग चेंज हो जाती है, उसके पूरे मीनिंग चेंज हो जाते हैं, जी जी। पूरी बात चेंज हो जाती है। तो ऐसे ही स्टाइलिंग तो बहुत सारी हैं, बट ओके उनके साथ टेक्निक का सीखना, टेक्निक का आना, ओके ओके ओके। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप कौन कौन सी हेयर स्टाइलिंग सिखाते हैं, अगर आपके पास में कोई बेसिकली हमारे सीखने आता है कोर्स में तो? जो इंक्लूड होती है, हम उसमें 15 से 20 स्टाइलिश बताते हैं। अच्छा, 15 15 से टू 20 हेयर हेयर स्टाइल स्टाइलिंग सिखाते हैं आप? बताते हैं, उसके ओके साथ ऑल ओवर टेक्निक बेसिक टू एडवांस सारी कवर कराते हैं। ओके। किसी के बेसिक में कोई लूप होल्स है, उनको कुछ बेसिक में प्रॉब्लम्स है, अच्छा अच्छा जो अच्छा। है उनको कुछ चीज़ों का नहीं पता या नहीं आती है या कुछ चीज़ें भूल गए हैं, जी 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 जी। तो वो चीज़ें भी उनकी रिकवर कराई जाती हैं, ओके उनको ओके बताया ओके। जाता है। मतलब आप बेसिक कहीं और पे भी बेसिक से छोड़ते नहीं एडवांस। है, वो जी, चाहे 10 बारी पूछे चाहे 50 बारी पूछे, जी, जी। और 15 से 20 आप स्टाइलिंग अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं आप? बेसिकली अगर आपके पास कोई ओके। स्टूडेंट आता है तो बहुत सारी उम्मीद जी उठाता है, जी जी जी। तो अगर हम उसी की उम्मीद पूरी नहीं कर सकते तो बिल्कुल फिर सही बात है। हाँ, मतलब है कि सब जुबान से ही चलता है। आपके बिल्कुल। पास अगर कोई सीखने आया, उसको अच्छा लगेगा, तभी वो जाके जी, दूसरे से जी, जी। अप्रोच करेगा, और माउथ टू माउथ जो है ये सब चलता है मैं आपका। उसी पे बिलीव करता हूँ ओके। बेसिकली, मतलब ऐसा कोई सोशल मीडिया पे पेड प्रमोशन जी जी जी। या किसी आर्टिस्ट को पेड अच्छा प्रमोशन अच्छा या अच्छा कहीं अच्छा। किसी ऑर्गेनाइजर के साथ पेड कर्म करना, वो मेरे से नहीं होता। मतलब बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है कि काम एक दूसरे से ही चलता है। दोस्तों, वही जमीन से रह के जमीन के साथ काम करने वाले हैं पर्सन ये, किसी के साथ में फ्रॉड करना। मैं भी काफ़ी साल से जुड़ा हूँ, इन्हें भी कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो मुझे याद करते हैं। और वो, इनको भी पता है कि जहाँ ट्रस्ट होता है वहीं इंसान करता है। इन्होंने मेरी एक ज़ुबान पे आए मेरे पास में और स्टाइलिंग वगैरह के बारे में बताया भी। ये बारीकी बताने के लिए ही वो चार्ज लेते हैं, फिर भी मेरे पास में आके इन्होंने वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। तो मैं उनका शुक्रिया करूँगा, और वही पूछेंगे अब उनसे एंड में कि इनकी एकेडमी कहाँ पे है। अगर कोई बाहर से आता है तो वो किस तरीके से यहाँ पे रह सकता है, और किस तरीके से उसको फैसिलिटी मिल सकती है। और अरेंजमेंट के लिए आपके पास में क्या है कि अगर किसी को अरेंजमेंट चाहिए, तो वो स्टूडेंट बाहर से आता है तो वो कैसे आपसे जुड़ सकता है, कैसे आपसे मिल सकता है? मतलब कोई स्टूडेंट बाहर से आता है वो पहले भी आते हैं, और भी अभी भी काफ़ी सारे जो लोग हैं वो बाहर से ही हैं। तो जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए काफ़ी सारी पीजी वगैरह की फैसिलिटी हमारे आदर्श नगर में ही अवेलेबल है। ओके। बहुत सारे नियर बाय, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है। अच्छा अच्छा अच्छा। काफ़ी सारे पीजी हैं, गर्ल्स के लिए अलग से हैं, बॉयज़ के लिए अलग से हैं, तो ओके, वो लोग वहाँ मतलब पे स्टे कर फैसिलिटी सकते मिल हैं। सकती है उनको यहाँ बिल्कुल, पे बिल्कुल, रहने के कोई लिए? प्रॉब्लम नहीं होगी, ना प्रॉब्लम खाने की, कोई ना नहीं रहने होगी। की, ना ओके। आने-जाने की। सब वॉकिंग डिस्टेंस है, मतलब कोई एक्स्ट्रा मतलब एक्सपेंस होगा आपकी ही नहीं। तरफ से ये भी सपोर्ट उनको मिल जाएगी जी, अगर जी, रहना हम उसके चाहते लिए हैं? बिल्कुल गाइड करते हैं, ओके। हर तरीके से उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक हमें है। कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी हम हेल्प करते हैं। ठीक। दोस्तों, सुबह से लेकर शाम तक, मतलब कि सुबह के 9 बजे से एकेडमी स्टार्ट हो जाती है और 5 बजे तक एकेडमी रन करती है। आप कभी भी इनके पास में टाइम का होता है, पीरियड जैसे लगता है, उस तरीके से 3-3 घंटे का सेशन लेते हैं। किसी भी सेशन में आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। रहने की फैसिलिटी, खाने के लिए भी फैसिलिटी, वो ये अपनी तरफ से तो नहीं करते, लेकिन अरेंजमेंट सारी की सारी करा देते हैं। अब वही है कि कमेंट बॉक्स में आपको लगे कि कुछ आपको इंटरेस्ट होगा तो आप बात करना मुझसे। मैंने आपको कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करके आप आइए, आपको ये 2 फैसिलिटी मेरी तरफ से रही कि ये मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। गौतम जी का प्राइस जो है वो बहुत रीज़नेबल सा है। उसके लिए आप अगर कोई भी इंटरेस्टेड होंगे तो मुझसे बात करना, मैं आपको इनका बेस्ट से बेस्ट जो प्राइस है वो भी मैं आपको शेयर करूँगा। दोस्तों, फिर वही कहूँगा कि आगे आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो लाता रहूँगा, बस चैनल पे मेरे साथ जुड़े रहिए। और गौतम जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इधर आने के लिए। शुक्रिया आपका। और ये और स्टाइलिंग। अगर कई लोग और मेरा काम देखना चाहते हैं तो वो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा अकाउंट गौतम हेयर स्टाइलिस्ट के नाम से है। आप लोग जाइए, सर्च कीजिए, और अच्छा लगे तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप इनको सर्च कर सकते हैं और सपोर्ट ले सकते हैं उनका। बाकी जानकारी के लिए वो भी हैं, मैं भी हूँ, दोनों ही आपके सपोर्ट में हैं। कुछ भी होगा पूरी सपोर्ट मिलेगी आपको। थैंक यू दोस्तों।